हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे हम स्पार्टा के राजा लियोनाइडिस के बारे में। लियोनाइडिस ने 300 सैनिकों के साथ अपने 3 लाख से भी अधिक, जिनकी संख्या काल्पनिक थी, असल में उनको खुद नहीं पता था कि उनकी सेना में कितने लोग शामिल हैं, जो कि एक बार में अगर किसी नदी का पानी पिए तो उस नदी को ही सुखा दें, और किसी ज़मीन को अगर अपने हिस्से में लें और उस पर अगर विश्राम करें तो कई किलोमीटर दूर तक उस पर उन्हीं सैनिकों का राज दिखे। स्पार्टा का राजा हो या फिर कोई सैनिक, उसे जन्म के समय ही परखा जाता है और उसे देखा जाता है कि वो आगे जाकर के नाटा तो नहीं बनेगा या फिर उसका शरीर किसी भी तरह से कमज़ोर तो नहीं होगा। और उन्हें अगर लगता है कि ये आगे जाकर के हमारी सेना के लायक नहीं है या फिर हमारा राजा नहीं बन सकता, तो उसे वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता था। लियोनाइडिस पूरी तरह से स्वस्थ था, इसीलिए उसे छोड़ दिया जाता है। और जैसे ही लियोनाइडिस 3 वर्ष का होता है तो उसे युद्ध लड़ने की सारी नीतियाँ सिखा दी जाती हैं। युद्ध में किस तरह उसे लड़ना है और किस तरह डटकर अपने दुश्मन का सामना करना है, उसे 3 वर्ष के बाद ही सिखा दिया जाता है। और जैसे ही वो 7 वर्ष का होता है तो उसे एक जंगल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर बर्फीली हवाएं चल रही होती हैं और खतरनाक जंगली जानवर भी वहाँ पर रहते हैं। अगर लियोनाइडिस पूरी तरह रात भर वहाँ पर सुरक्षित रहा और वापस से स्पार्टा लौट सका, तभी उसे एक राजा बनाया जाएगा। और हर एक सैनिक तभी एक स्पार्टा का सैनिक बनता है जब वो यहाँ से वापस जिंदा लौट कर जाता है। और स्पार्टा के लोग ये इसीलिए करते थे क्योंकि उनका मानना था कि उनके पूर्वज ये समझते थे कि अगर उनका सैनिक और राजा शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी शक्तिशाली होना चाहिए, ताकि वो दुश्मन के साथ जंग में आखिरी सांस तक लड़े। ये फारसी की सेना जगजीत का राजदूत है, वो जगजीत जिसकी सेना इतनी विशालकाय है कि जब एक साथ चलती है तो पर्वत भी उसके कदमों की आहट से कांपने लगते हैं। पक्षी भी चह मिलाकर कहीं दूर चले जाते हैं और बड़े से बड़े तालाब का जब एक साथ पानी पिएं तो उस तालाब को भी सुखा दें। लेकिन न तो लियोनाइडिस इनकी धमकी से डरता था और ना ही इनकी सेना से। लियोनाइडिस इनसे कहता है कि हम अपने देश की खातिर अपनी जान गंवा सकते हैं, लेकिन किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि स्पार्टा का हर एक सैनिक और हर एक नागरिक बचपन से ही आज़ादी में जीता आया है और आज़ादी में जीता ही रहेगा। लियोनाइडिस अब उनके पास जाता है जिन्हें वो बदसूरत और हैवानियत का सबसे क्रूर व्यक्ति मानता था। लेकिन स्पार्टा की मान्यता थी कि जब तक ये क्रूर व्यक्ति जंग को लड़ने के लिए आदेश ना दें, तब तक स्पार्टा का कोई भी सैनिक युद्ध में नहीं लड़ सकता, क्योंकि ये बदसूरत लोग अपने पूर्वजों से संपर्क करते थे, जिसके लिए इन्हें काफ़ी धन चाहिए होता था। और स्पार्टा की सबसे खूबसूरत लड़की, ये बदसूरत लोग उस लड़की के जरिए अपने पूर्वजों से संपर्क करते थे और साथ ही अपनी हवस को भी पूरा करते थे। धन देने के बावजूद भी ये बदसूरत लोग लियोनाइडिस को जंग में लड़ने की मंजूरी नहीं देते। ये जंग में लड़ने की मंजूरी क्यों नहीं देते, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, जो कि आपको बाद में देखने को मिलेगी। क्योंकि इन बदसूरत लोगों से फारसी का राजदूत पहले ही मिल चुका था और इन्हें काफ़ी सारा धन दे चुका था और इनसे कह चुका था कि इसके बाद ये उन्हें हर दिन खूबसूरत लड़की दिया करेंगे, जिससे ये अपनी हवस को पूरा कर सकें। और इसी वजह से लियोनाइडिस को ये बदसूरत लोग जंग में लड़ने की मंजूरी नहीं देते। लेकिन लियोनाइडिस जानता था कि अगर उन्हें नहीं रोका गया तो वो पूरे स्पार्टा पर अपना कब्जा कर लेंगे और उनकी जो पत्नियां हैं और जो बच्चे हैं उन्हें वो गुलाम बना लेंगे। यही वजह थी कि लियोनाइडिस बिना किसी की मर्जी के अपने केवल 300 सैनिकों, जो कि उनकी सेना का मात्र एक छोटा सा हिस्सा था, उन्हें लेकर जाता है। और ये 300 सैनिक मामूली नहीं थे, क्योंकि स्पार्टा में जितने भी सैनिक थे उनमें से सबसे बेहतरीन ये 300 ही थे। लियोनाइडिस बड़ा सोच विचार कर कर ही अपने राज्य से अपने 300 सैनिकों को लेकर गया था। उसे पता था कि जहाँ वो नर्क का द्वार कहते हैं, वहाँ अगर वो उससे पहले एक दीवार लगा दें, ताकि उन्हें मजबूर ही में उस नर्क के द्वार में से होकर ही गुजरना हो। और उसे ये नर्क का द्वार इसीलिए कहते थे क्योंकि उसकी काफ़ी सकरी जगह थी, वहाँ से मात्र 2 या 3 लोग एक साथ ही निकल सकते थे, और जिसका लियोनाइडिस की सेना फ़ायदा उठा सके और उन्हें काफ़ी भारी तादाद में एक साथ मार सके। लियोनाइडिस अपनी दिमाग की रणनीति से फारसी के 15 से 20 हज़ार सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार देता है। लियोनाइडिस को पता चल चुका था कि वो अब अधिक देर तक इनके सामने नहीं टिक पाएंगे, इसीलिए वो अपने सेनापति को कमान संभालने के लिए कहता है और उनसे कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो स्पार्टा के सभी सैनिक मेरी खातिर इनसे लड़ने के लिए आएंगे, वरना उससे पहले कोई भी स्पार्टा का सैनिक इनसे लड़ने के लिए नहीं आएगा।
और इसीलिए लियोनार्डिस अपनी मर्जी से उनसे लड़ते हुए शहीद होता है ताकि उसका देश बच सके। सो गाइस, ये तो थी इस मूवी की कहानी। अगर आप इसे पूरी तरीके से देखना चाहते हैं, आगे की और कहानी जानना चाहते हैं, तो इस मूवी का नाम है 300। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को देख सकते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि मेरी आगे कोई भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आए, क्योंकि हम इंटरेस्टिंग स्टोरी ऐसी ही अपलोड करते रहते हैं।